ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 52वां सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए रोजाना नियम से सुनते रहिए। प्रेम पूर्वक कहिए गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। पिछले सर्ग में आपने सुना कि सतानंद जी श्री राम को विश्वामित्र जी के बारे में बताया था। विश्वामित्र जी की विशेषताओं का वर्णन करते हुए बताने लगे कि एक बार विश्वामित्र जी घूमते हुए महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंच गए थे, जो आश्रम दूसरे ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। वीरों के वीर श्रेष्ठ महाबली विश्वामित्र जी ने उनका दर्शन किया और दर्शन करके वीर विश्वामित्र जी बड़े ही प्रसन्न हुए। विनय पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया तो महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, तुम्हारा स्वागत है। ऐसा कहकर भगवान वशिष्ठ जी ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब विश्वामित्र जी आसन पर विराजमान हो गए तब वशिष्ठ जी ने उन्हें विधि पूर्वक फल फूल आदि का उपहार अर्पित किया। वशिष्ठ जी से वह आतिथ्य सत्कार ग्रहण करके राजा शिरोमणि महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने उनके तप, अग्निहोत्र, शीर्ष वर्ग और लता वृक्ष आदि का कुशल समाचार पूछा तो गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, आपकी कृपा से सब कुछ कुशल मंगल है। इस तरह कहते हुए गुरु वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी के इस प्रकार पूछा कि हे राजन, आप सकुशल होना। हे धर्मात्मा नरेश, क्या तुम धर्म पूर्वक राजा को प्रसन्न रखते हुए अपनी प्रजा का पालन करते हो? क्या तुम अपनी प्रजा का अच्छी तरह से भरण पोषण किया है? क्या वे तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहते हैं? क्या तुमने समस्त ध्रुवों का विजय प्राप्त कर ली है? दुश्मनों को संताप देने वाले निष्पाप नरेश, क्या तुम्हारी सेना कुश, मृत, मर्ग तथा पुत्र पौत्र आदि सब कुशल मंगल तो है? तो गुरु वशिष्ठ जी इस तरह पूछने पर विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे ऋषिवर, मेरे यहाँ सर्व कुशल है। इस तरह एक दूसरे का हाल पूछते हुए गुरु वशिष्ठ जी और राजा विश्वामित्र जी बहुत देर तक आपस में बातचीत करते रहे। उस समय एक दूसरे के प्रति बड़ा ही प्रेम हो गया था। अतः हे श्री राम, बातचीत करने के पश्चात ऋषि वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी से हंसते हुए कहा कि महाबली नरेश, तुम्हारा प्रभाव असीम है और मैं तुम्हारा और तुम्हारी इस सेना का यथायुक्त अतिथि सत्कार करना चाहता हूँ। तो मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करो। हे राजन, तुम अतिथियों में सर्वश्रेष्ठ हो, इसके लिए यत्नपूर्वक तुम्हारा सत्कार करना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। अतः मेरे द्वारा किए गए सत्कार को तुम ग्रहण करो। तो वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान राजा विश्वामित्र जी ने कहा कि हे मुनि, आपने सत्कार पूर्ण वचनों से ही मेरा पूरा सत्कार कर गया। मैं बहुत खुश हूँ। हे भगवान, आपके आश्रम पर जो विद्वान है, फल फूल असामान्य आदि वस्तुओं से मेरा भली भांति आदर सत्कार हुआ है। सबसे पहले बढ़कर जो आपका दर्शन हुआ है, इससे तो मेरी पूजा हो गई है। महाज्ञानी महर्षि, आप सर्वथा मेरे लिए पूजनीय हैं, तो आप भी अपने मेरा भली भांति पूजन किया है, आपको नमस्कार है। अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, आप मैत्रीपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखिए। तो विश्वामित्र जी की बात सुनकर धर्मात्मा वशिष्ठ जी ने निमंत्रण स्वीकार करने के लिए बार बार आग्रह किया। तब गांधी नंदन विश्वामित्र जी ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा कि मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। हे मुनिवर, आप मेरे पूज्य हैं, आपकी जैसी रुचि हो, जो आपको प्रिय लगे आप वही करो। तो मैं ऐसा कहने पर जप करने वालों में श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने उस चितकबरी कामधेनु गाय को बुलाया। उसे बुलाकर ऋषि ने कहा कि सबले शीघ्र आओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने सेना सहित इस श्री महाराजाओं के योग उत्तम भोजन आदि के द्वारा अतिथि सत्कार करने का निश्चय किया है। तुम मेरे इस मनोरथ को सफल करो। इन सब लोगों में जिसका जो पसंद है सबके लिए यहाँ पर प्रस्तुत कर दो।
हे दिव्य कामधेनु, आज मेरे कहने से इन अतिथियों के लिए अभीष्ट वस्तुओं की वर्षा करो। हे सबले सरस पदार्थ, अन्न पान चटनी और चूसने की वस्तुओं से युक्त भली भांति अन्नों की ढेरी लगा दो और अभी आवश्यक वस्तुओं की सृष्टि रच दो। यह काम जल्दी करो, इसे करने में तनिक भी विलंब नहीं होना चाहिए। तो कामधेनु गाय ने उन सब के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे की और कामधेनु गाय की चमत्कार देखकर विश्वामित्र जी की क्या प्रतिक्रिया हुई, यह सब सुनेंगे अगले सर्ग में। तो आज का सर्ग समाप्त हुआ। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वाल्मीकि रामायण बालकांड के सर्ग सुनने में अच्छे लगते हैं तो अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके इस सर्ग को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा श्री राम भक्तों में शेयर करें। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे अगले सर्ग के साथ। तब प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो इसी के साथ एक कहानी और सुनेंगे जो हर कहानी, हर कथा और सर्ग के साथ में और अध्याय के साथ में अवश्य सुननी चाहिए। अब अपने सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी। इस कहानी को हर व्रत कथा के बाद में जरूर सुनना चाहिए। इस कथा को सुने बिना हमारे व्रत और पूजा पाठ का पुण्य फल नहीं मिलता। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोज सावा सिर की लप्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लिया करता था। एक दिन किसी बात को लेकर उन दोनों में कहासुनी हो गई और दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी कहने लगा कि मैं रोजाना भगवान को सावा सिर की लप्सी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। इस तरह कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहाँ आ गए और उनसे पूछने लगे कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। तो तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपने बड़े होने का कारण बताया और कहने लगे कि अब आप ही हमारा फैसला कर दीजिए। तो नारद जी ने कहने लगे कि मैं तुम्हारा फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल आऊँगा, तुम दोनों तैयार रहना। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहा धोकर अपनी रोजाना की भक्ति करने आई तो नारद जी वहाँ पर छुप कर बैठे थे और उन्होंने सोने की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो तपसी ने उठा लिया। उसने चुपचाप अंगूठी को उठाया और अपने पैर को नीचे दबा ली, लेकिन लप्सी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने रोजाना की तरह लप्सी बनाई और भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं भोजन करने लगा। तो नारद जी उन दोनों के सामने आ गए। तो देखते ही दोनों कहने लगे कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी कहने लगे कि लप्सी ही बड़ा है। तो यह सुनकर तपसी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह कहने लगा कि मैं कितनी कठिन तपस्या करता हूँ, फिर भी आप कह रहे हो कि लप्सी बड़ा है। तो नारद जी ने कहे कि तुम अपने स्थान से खड़े हो जाओ। तो वह खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दिखाई पड़ी। तो नारद जी तपसी से कहने लगा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसलिए लप्सी बड़ा है। क्योंकि मैंने ही तुम दोनों के आगे सोने की एक एक अंगूठी रखी थी, तो तुमने तो देखते ही अंगूठी को उठाया और अपने पैर के नीचे दबा लिया। लप्सी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया। इसका अपनी रोजाना की भक्ति में ध्यान था। इसने लप्सी बनाई और भगवान को भोग लगाया, इसलिए लप्सी ही बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी कठिन तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी का अपने किए पर पछतावा हुआ और शर्मिंदा होकर नारद जी से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि महाराज मुझसे गलती हो गई है, आज से मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। मैंने तपस्या बड़े ही श्रद्धा भाव से की है। तो तपसी की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि यदि घर पर सारी रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो वह फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिया से दिया जलाए तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई बहन सुहागिन त्रिशूट हम बहन स्वरूप देते हैं,
उसके साथ अगर हम कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। और व्रत कथा में अगर सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उस व्रत का फल भी तुझे मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी बहुत ही खुश हुआ और उसके बाद कभी भी चोरी ना करने का प्रारंभ कर लिया। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। कहानी समाप्त होते ही बोलना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का फल हमें मिले। तो यह थी एक छोटी सी कथा। तो आप सभी को सुनकर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी अभी तक अगर अपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।